आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम देखेंगे यहाँ पे सेकंड पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज तीसरा का 5वां प्रश्न है। क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित समीकरण निकायों के लिए के का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण निकायों के अंततः अनेक हल हो। अंततः अनेक हल हो के लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। ये फॉर्मूला क्या है अंततः अनेक हल के लिए? तीनों बराबर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये तीनों बराबर, ये रहेगा अंततः अनेक हल के लिए। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। चलिए अब बनाते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। 2x + 3y इज इक्वल टू 7। एक बार उतार देंगे। यहाँ पे दिया है 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 7 और सेकंड समीकरण दिया है k-1 x प्लस में k + 2y इज इक्वल टू 3k। चलिए मैं उतार दिया हूँ। ये पहला क्वेश्चन है। कंडीशन दे दिया यहाँ पे अंततः अनेक हल। मानक समीकरण से तुलना करेंगे। तुलना करने पर मानक समीकरण यहाँ पे a1x b1y इज इक्वल टू c1। सेकेंड वाला a2x प्लस में b2y इज इक्वल टू c2। यहाँ से a1 और b1 c1 का मान निकाल लेंगे। पहला वाला जो इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इक्वेशन 2 दे देते हैं। इक्वेशन 1 वाले से ये मानक समीकरण से a1 b1 c1 का मान निकालेंगे और इक्वेशन 2 से यहाँ पे a2 b2 और c2 का मान निकालेंगे। चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे x का गुणांक यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x का गुणांक क्या है 1, a1 है, तो a1 इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे 2। वैसे b1 का मान हो जाएगा यहाँ पे 3 और c1 का मान हो जाएगा यहाँ पे 7। सेम टू सेम यहाँ पे सेकंड समीकरण देख लेंगे। a2 इज इक्वल टू हो जाएगा k-1। x का गुणांक k-1 है, ना कि k बस या 1 बस, है ना। x का गुणांक है k-1, इसलिए a2 इज इक्वल टू k-1, कॉमा b2 का मान देख लेते हैं k + में 2, y को छोड़ के, है ना, y को छोड़ के जो है वो है गुणांक। c2 का मान है यहाँ पे 3k। ये बन गया। अब कंडीशन क्या है यहाँ पे? अनेक हल के लिए फॉर्मूला अंततः अनेक हल। फॉर्मूला है यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके k का मान ज्ञात करना है। पहला वाला मान निकाल लेते हैं। a1/a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a1 का मान है यहाँ पे 2 और a2 का मान है k-1। इसी प्रकार b1/b2, b1 का मान है यहाँ पे 3 और b2 का मान है k + में 2। इसी प्रकार c1 और c2 का मान निकालेंगे। c1 का मान है 7 और c2 का मान है 3k। मान रख देंगे, सभी का मान यहाँ पे रख देंगे। 2/k-1 इज इक्वल टू 3k + 2 इज इक्वल टू 7/3k। ये रख दिया हूँ। यहाँ पे तीनों बराबर, अंततः अनेक हल में तीनों बराबर। अब हम यहाँ पे कोई दो लेंगे और दोनों का तिर्यक गुणा करके k का मान ज्ञात करेंगे। चाहे ये दोनों ले चाहे ये दोनों ले, अपने हिसाब से सरल कौन सा होगा यहाँ पे, कोई भी एक सा, ये दोनों में से कोई एक और ये दोनों में से कोई एक ले लेंगे। चलिए मैं पहला और ये तीसरा वाला ले लेता हूँ। 2/k-1 इज इक्वल टू 7 3k-1 हल कर लेंगे। यहाँ पे तिर्यक गुना हो जाएगा 6k, इसके साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा 7 और यहाँ पे k-1 ब्रैकेट हल कर लेंगे। यहाँ पे 6k इज इक्वल टू 7k-7, माइनस में 7 है, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, और इस 6k को पक्षांतर करेंगे तो माइनस में। तो यहाँ पे 7 इज इक्वल टू 7k
माइनस में 6k, कि माइनस में 7 को पक्षांतर किए तो प्लस हो गया, 6k को उस तरफ लेके गए तो माइनस हो गया, 7 में 6 गया यहाँ पे ओनली k, ये आ गया पहला का आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लेंगे हल में यहाँ पे दिया है, एक बार फिर से उतार लेंगे कि x माइनस में 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। या हल करेंगे, 4 माइनस में है पक्षांतर कर लेंगे कि x माइनस में 2y इज इक्वल टू 4, समीकरण 1। इसी प्रकार दूसरा देख लेंगे, 5x माइनस 3y प्लस में 6 इज इक्वल टू 0 है। अब क्या करेंगे, 6 प्लस में है पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस में 3y इज इक्वल टू माइनस में 6, इक्वेशन 2। अब देख लेंगे समीकरण 1 व 2 को मानक समीकरण से तुलना करने पर मानक समीकरण लिख लेंगे यहाँ पे, a1x प्लस में b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस में b2y इज इक्वल टू c2। इसमें कंपेयर करके x का गुणांक a1, y का गुणांक b1 और a1 b1 c1 का मान ज्ञात कर लेंगे। पहला वाला इक्वेशन मानक समीकरण के पहला देखते हैं, यहाँ पे x का गुणांक है k, यहाँ पे x का गुणांक है a1, तो a1 इज इक्वल टू हो गया k, b1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 2k, सॉरी 2 बस, c1 इज इक्वल टू 4। इसी प्रकार सेकेंड वाला देख लेंगे, ये a2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5, b2 इज इक्वल टू माइनस में 3 और c2 इज इक्वल टू माइनस में 6। कंडीशन है यहाँ पे अंततः अनेक हल। फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। बारी बारी से मान निकाल लेते हैं, यहाँ पे a1 बाई a2 का मान निकाल लेते हैं, a1 की जगह में खाली कोष्ठक बटे a2 की जगह में खाली कोष्ठक, दिख के मान रख देंगे। a1 का मान यहाँ पे k है और a2 का मान 5 है, ऊपर में k नीचे में 5। इसी प्रकार b1 बाई b2 का मान निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, b1 का मान माइनस में 2 और माइनस में 3 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ऊपर नीचे कट जाएगा 2/3। तीसरा c1 बाई c2, क्या हो जाएगा c1 बाई c2, 4 बाई माइनस में 6, 4/6 माइनस, ये मान रख देंगे यहाँ पे। अब ये मान रख दिया हूँ मैं। अब कोई दो, चाहे ये दोनों ले, चाहे ये दोनों, चाहे जिसमें k हो उसको लेना है, k के साथ में ये दोनों में से कोई एक है ना, इसमें k है तो इसमें एक k/5 इज इक्वल टू 2/3। हल कर लेंगे, यहाँ पे 3 गुना करेंगे इसके साथ तो 3k इज इक्वल टू 10। यहाँ पे गुना में कौन है, 3, पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा 10/3, ये आ गया आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हल के बाद जो दिया है इक्वेशन उसको उतार देंगे एक बार फिर से।
3x प्लस में के वाई इज इक्वल टू 7, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। मानक समीकरण से तुलना कर लेंगे, इक्वेशन 1 दे देंगे, इक्वेशन 2 दे देंगे। मानक समीकरण से तुलना करेंगे, से तुलना एक बार मानक समीकरण लिख लेंगे, a1x प्लस में b1y इज इक्वल टू c1। सेकेंड वाला ले लेंगे यहाँ पे a2x प्लस में b2y इज इक्वल टू c2। समीकरण चाहो तो 3 दे दो, चाहो तो 4 दे दो। a1 का मान हो जाएगा 3 और 1 से कंपेयर करेंगे और 2 और 4 से। यहाँ पे a1 का मान हो जाएगा 3, b1 का मान हो जाएगा यहाँ पे k और c1 का मान होगा 7 और a2 का मान हो जाएगा 2, b2 का मान हो जाएगा माइनस में 5 और c2 का मान हो जाएगा 1। यहाँ पे a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये मान रखा हूँ। कंडीशन यहाँ पे अनेक हल, अनेक हल फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ये मैं निकाल लिया हूँ। a1 बाई a2 का मान ये हो गया, b1 बाई b2 का मान ये और c1 बाई c2 का मान ये। तीनों को बराबर कर देंगे यहाँ पे 3/2 इज इक्वल टू k बाई माइनस में 5 इज इक्वल टू 7/1। अब यहाँ पे k का मान याद करना है, तो जो k है चाहे इन दोनों के साथ जोड़ी बना के निकाल सकते हैं, चाहे इन दोनों के साथ जोड़ी बना के निकाल सकते हैं, वो अपने ऊपर है, जो इजी लगे वो निकाल सकते हैं। चलिए पहला वाले देख लेते हैं। 3/2 इज इक्वल टू k बाई माइनस में 5। तिरे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू माइनस में 5 इज इक्वल टू 2 इंटू k, है ना। 3 पंचे 15, वो भी चिन्ह माइनस में और यहाँ पे 2k। 2 गुना में है, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा -15/2। ये आ गया आंसर। और जो कि माइनस में आया है इसलिए k का कोई मान नहीं है, लिखेंगे कोई मान नहीं है। क्यों लिख रहे हैं ऐसा, माइनस में आया है इसलिए। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। सभी के लिए वैसे ही करना है, दिया है एक बार फिर से उतार लेंगे। 4x माइनस में 6y इज इक्वल टू k, समीकरण एक दे देंगे। सेकेंड वाला है 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू 12, समीकरण 2। मानक समीकरण तुलना कर लेंगे। एक बार लिख लेंगे मानक समीकरण a1x b1y इज इक्वल टू c1। सेकेंड लिख लेंगे यहाँ पे a2x प्लस में b2y इज इक्वल टू c2। abc का मान याद कर लेंगे, ये हो गया a1 b1 c1, a2 b2 c2। a1 इज इक्वल टू 4, b1 इज इक्वल टू माइनस में 6, c1 इज इक्वल टू k, a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 3 माइनस में और c2 इज इक्वल टू 12। फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे अनेक हल का। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 का मान ज्ञात कर लेंगे। क्या होगा a1 बाई a2 का मान, a1 बाई a2 का मान हो जाएगा 4/2, b1 बाई b2 का मान
6/-3, C1/C2 का मान K/12, ये लिख दिया हूँ। अब K वाले यहाँ पे 4/3 इज इक्वल टू 6/-3 इज इक्वल टू K/12। K वाले के साथ में दो, चाहे इसके साथ जोड़ी बना के बनाओ चाहे इसके साथ जोड़ी बना के बनाओ, ठीक है। चलिए मैं ये पहला और लास्ट वाला बना रहा हूँ। 4/3 इज इक्वल टू K/12, यहाँ पे गुना करेंगे 3K इज इक्वल टू 48, 3 गुना में है, भाग में आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो K का मान भाग कर लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक है, 2 है, मैं 3 लिख दिया था, इसलिए यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। 2 यहाँ भी आएगा 2, फिर आ जाएगा आंसर जो बुक में दिया है वो। चलिए फिर से बना देता हूँ एक बार। A1/A2, B1/B2, C1/C2। मान क्या दिया है? A1/A2 का मान है 4/2, 6/-3 इज इक्वल टू K/12। ये दोनों को लेते हैं, 4/2 इज इक्वल टू K/12। तिरक गुना करेंगे, 12×4 48, 2K गुना में है, भाग में ला लेंगे, भाग करेंगे तो हो जाएगा 24, K का मान 24। ये आंसर, यहाँ पे मैं मिस्टेक 3 लिख दिया था, इसलिए आंसर गलत आ रहा था।